Potentiometer is a null deflection device which used to measure electric potential. पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल को मेजर करने के काम आती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, इज ए नल डिफ्लेक्शन डिवाइस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नल डिफ्लेक्शन डिवाइस। इज ए नल डिफ्लेक्शन डिवाइस which used to determine या measure लिखते हैं, which used to measure potential या potential difference, potential या potential difference and internal resistance of cell, internal resistance of cell। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना हो या पोटेंशियल निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तब हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक नल डिफ्लेक्शन डिवाइस है। अब हमारे पास ये बात आती है कि जो वोल्टमीटर है वो भी हम यूज करते हैं पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, और हम पोटेंशियोमीटर भी यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई पोटेंशियोमीटर हमने फिर क्यों यूज किया। तो सीबीएसई में एक आता है यहाँ पे क्वेश्चन, तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है कि भाई पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से सुपीरियर क्यों है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से सुपीरियर क्यों है। तो अब हमारा नया क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर वाई पोटेंशियोमीटर सुपीरियर देन वोल्टमीटर। इसको हम समझेंगे कि भाई पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से सुपीरियर क्यों है। तो देखो हम एक सर्किट बनाते हैं, ये जैसे एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है। इस सेल का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। सेल की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है उसका कितना है, 2 ओम। तो यहां पे कुछ एम्पीयर फ्लो होगी क्योंकि I इक्वल टू P बाय R। तो I कितना हो जाएगा, 6/2, 3 एम्पीयर फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे कितना वोल्टेज कंज्यूम किया इसने, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस ने, 2 ओम के रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज कंज्यूम किया। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो भी वोल्टेज होता है उसके क्रॉस क्या हो जाता है, पोटेंशियल जो हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, V इक्वल टू आई आर। I कितना है, 3 है, R कितना है, 2, तो आंसर कितना आएगा, 6 वोल्ट। आएगा नहीं आएगा, अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 वोल्ट। अब हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि यहाँ पे कितना आ रहा है। अगर हम ऐसा मान के चले, हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वोल्टमीटर, हम यहाँ वोल्टमीटर लगा के देखते हैं। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के देखते हैं। तो अब हमें पता नहीं है कितना आ रहा है, ये तो हमने मैथमेटिकली निकाल लिया कि अगर भाई इसकी वैल्यू इतनी हो, इसकी इतनी हो, तो यहाँ पे कितना। अगर सोचो भाई ये सेल भी अननोन वोल्टेज का होता है और ये रेजिस्टेंस भी अननोन होता है, फिर हम देखते कि यहाँ कितनी वोल्ट आई, तब हम उसको मैथमेटिकली तो निकाल नहीं पाते। फिर हम क्या करते, वहां एक वोल्टमीटर जोड़ देते। वहां क्या जोड़ देते, एक वोल्टमीटर। आपको यह 2 चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी। तो हमने जो वोल्टमीटर जोड़ा, तो जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है इंफिनिटी। पर कोई भी चीज आइडियल तो हमेशा रहती नहीं है, क्योंकि जब हम उसको यहाँ प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी की बजाय कुछ हाई रेजिस्टेंस रह जाएगा, कि जैसे 1 लाख ओम, 5000 ओम, 6000 ओम, कुछ ऐसी वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की। तो पहले तो यहाँ पे भी 3 एम्पीयर फ्लो हो रही थी इस रेजिस्टेंस के अंदर। अब वो 3 एम्पीयर ना जाके यहाँ पे I एम्पीयर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जितना यहाँ का रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से इसमें से भी कुछ एम्पीयर फ्लो होने लग जाएगी। मतलब पहले यहाँ पे 3 एम्पीयर जा रही थी, अब यहाँ पे 3 एम्पीयर नहीं जाएगी। इस जगह पे 3 एम्पीयर फ्लो नहीं होगा, उससे कुछ लेस फ्लो होगा। अगर I की वैल्यू भी पहले से डिक्रीज हो रही है तो V का वैल्यू भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो वोल्टमीटर कौन सी रीडिंग पड़ेगा, जो यहाँ पे वोल्टेज कंज्यूम हो रही है,
लेकिन वोल्टमीटर लगाने से यहाँ पे जो वोल्टेज का जो कंज्यूम होना था वो पहले से क्या हो गया, लेस हो गया। इसका मतलब वोल्टमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा। तो हम इस एक शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जब हम वोल्टमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर में से एम्पीयर फ्लो होती है, उसकी वजह से वोल्टमीटर के अंदर वोल्टेज का कंज्यूम हो जाता है। तो वोल्टमीटर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाता। अगर हम वोल्टमीटर हटा के देखें तो यहाँ 6 वोल्ट हो रहा है, अगर हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो 6 से वोल्टेज क्या हो जाती है, यहाँ लेस हो जाती है। जो वोल्टेज यहाँ लेस हुई वही तो वोल्टमीटर ने मेजर कर ली है। लेकिन इसकी जगह पे हम यहाँ अगर पोटेंशियोमीटर लगा के देखें, सेम सर्किट में हम यहाँ पे वही 6 वोल्ट, वही 2 ओम, वही यहाँ पे 3 एम्पीयर फ्लो हो रही है। हमने यहाँ पे सोचो भी पोटेंशियोमीटर है, हालांकि पोटेंशियोमीटर का ये सिंबल नहीं होता, मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई सोचो ये पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होती है, नल डिफ्लेक्शन डिवाइस। मतलब जब ये वोल्टेज मेजर करता है तो इसके अंदर कोई एम्पीयर फ्लो नहीं होती, क्योंकि इसका जो सर्किट है उसके अंदर एक गैल्वानोमीटर लगा होता है। तो उस गैल्वानोमीटर में कोई एम्पीयर फ्लो नहीं होती, मतलब इसके अंदर से कोई एम्पीयर फ्लो नहीं होती। तो आई यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जितना एम्पीयर आएगा वो सारा का सारा इस रेजिस्टेंस में होके जाएगा। मतलब पोटेंशियोमीटर लगा है तो भी इसमें से 3 एम्पीयर जाएगा, अगर पोटेंशियोमीटर नहीं लगा तो भी इसमें से 3 एम्पीयर ही जाएगा। तो यहाँ पे तो वोल्टेज का जो कंज्यूम हो रहा है वो हमेशा 6 वोल्ट ही रहेगा। तो ये पोटेंशियोमीटर हमेशा क्या पड़ेगा, 6 वोल्ट पड़ेगा, एक्यूरेट रीडिंग पड़ेगा। वोल्टमीटर नहीं पढ़ पाएगा, क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर भी कुछ वोल्टेज को कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि वोल्टेज तो टोटल 6 वोल्ट ही है, उसी 6 वोल्ट में से वोल्टमीटर ने कंज्यूम कर ली। तो यहाँ तो 6 से लेस ही लगेगी ना, इसलिए वोल्टमीटर से पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सुपीरियर होता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का। तो देखो पोटेंशियोमीटर का हम एक ना सिंपल एक सर्किट बनाते हैं, क्योंकि हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, पहले इसका सिंपल एक सर्किट बनाते हैं। देखो मीटर ब्रिज में जो वायर यूज करते हैं हम, वो 1 मीटर की होती है, फिक्स है, इसलिए उसका नाम मीटर ब्रिज रखा था। लेकिन पोटेंशियोमीटर की वायर कितने मीटर की होगी ये फिक्स नहीं है, वो 1 मीटर की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, आपके अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन ज्यादा लेंथ की वायर नहीं लेंगे, क्योंकि उससे सर्किट क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम एक ना लिमिट लेंथ की वायर लेते हैं, लेकिन वो कितने भी मीटर की हो सकती है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने ए बी पॉइंट के बीच में एक वायर लगाई है। ये वायर किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। अब देखो पोटेंशियोमीटर में ना 2 सर्किट होते हैं, कितने सर्किट होते हैं, 2। पहले सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट। जो हमारा प्राइमरी सर्किट है उसमें एक लगा होता है सेल, उसमें क्या लगा होता है, एक सेल लगा होता है। सेल के साथ साथ क्या लगी होती है, की लगी होती है। जो भाई की है उसके साथ क्या लगा होता है, रियोस्टेट लगा होता है। प्राइमरी सर्किट तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का सेम ही है। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट हुआ, ये भी पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट का सेल की वोल्टेज ईएमएफ ईपी, ये उसका स्विच हुआ, की हुआ, ये उसका रियोस्टेट हुआ, ये हुआ प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में जो भी हमें जोड़ना है, लेकिन उसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगा होगा, एक की लगी होगी। तो ये जो एपी पॉइंट के बीच में जो वायर है इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, वोल्टेज अक्रॉस potential wire is directly proportional to length of wire of potentiometer। हम ये मान लेते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वायर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V है, हमने ये लेट कर लिया, और उसकी लेंथ कितनी है, L है। तो जो पोटेंशियल होगा उसकी लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस जितनी लेंथ ज्यादा उतना ही वहां पे पोटेंशियल ज्यादा। और जब हम इक्वल का साइन हटाते हैं तो K कांस्टेंट, दिस इज द K V बाय, क्या बोलते हैं इसको, ये जो K है ये डिपेंड किस किस पे करता है, ये जो K हमारा ये डिपेंड किस किस पे करता है। तो ये K किस किस पे डिपेंड करता है, हमें पता नहीं। K बराबर क्या होता है, V बाय L। K बराबर क्या होता है, V बाय L। तो V किस लिए क्या लिखेंगे, IR।
अपॉन में एल पढ़ेंगे। आर किस जगह क्या लिख सकते हैं, रो एल बाय ए, एल से एल कट हो जाएगा, तो के की जगह क्या लिख देंगे, आई रो बाय ए। इट मींस के कभी भी वी और एल पे डिपेंड नहीं करता, ये किस किस पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, कि एरिया आई एम पे डिपेंड करता है। तो ये पोटेंशियोमीटर का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है।